नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो ये है आपका चैप्टर 14। मतलब मैंने एक लाइन से लिखते चला गया, ठीक है। ये नहीं मतलब कौन चैप्टर, बस अगला जो है क्या बीच में दोपहर में छूट गया, मतलब त्रिभुज का और वृत्त का है, तो उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो ये आपका सांख्यिकी चैप्टर है, इसके सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं अच्छे से। और बस अच्छे से ध्यान दीजिए, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें तीन होता है, माध्य होता है, बहुलक हो गया और माध्यक। तीन चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। तो पहले हम लोग माध्य के बारे में चर्चा करते हैं। मीन, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मीन एम से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो इसमें तीन विधि होते हैं। माध्य में कितने विधि होते हैं, तीन विधि। पहला हो गया प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। तो आपके एग्जाम में ज़्यादा मतलब प्रत्यक्ष विधि से रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पग विचलन विधि से रहता है और कल्पित माध्य विधि भी कहीं कहीं देखने को कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है। तो ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, और माध्य को डिनोट करते हैं हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एम से। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि का माध्य निकालो तो एम बराबर एफ एक्स बट्टा क्या है, एफ। इससे हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टा एफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स बट्टा एफ होता है, इस तो बस यूज के लिए, इसका उतना कोई काम नहीं है। तो एफ एक्स बट्टा क्या हो गया, एफ हो गया। जहाँ एक्स जो हो गया आपका आंकड़ा हो गया, जो भी आपका माध्य दिया हो उसका आंकड़ा क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। और एफ क्या हो गया, बारंबारता। तो बारंबारता तो आप लोग जानते हैं कि जो बार बार आता हो, ठीक है ना, जो बार बार रिपीट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। दूसरा है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो जहाँ पे ए जो होता है कल्पित माध्य होता है आपका, क्या होता है, ए बराबर कल्पित माध्य होता है। और डी का वैल्यू क्या होता है, तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो जो आपका आंकड़ा दिया होगा उससे ए को घटा दीजिएगा, तो वही आप क्या निकल जाएगा, आपका डी निकल जाएगा। तो उसके बाद आप वैल्यू पुट करके कल्पित माध्य से भी आप माध्य निकाल सकते हैं। तीसरा है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में होता है ए प्लस, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ और गुने क्या होता है, एच। तो एच हो गया वर्ग का अंतराल, है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से कितना, 10 का अंतराल है, तो वही आपका एच हो गया वर्ग अंतराल। और यहाँ अब यू का वैल्यू, ए तो आपका कल्पित माध्य है, ए क्या है, कल्पित माध्य है। और यू का वैल्यू होता है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बट्टा क्या होता है, एच। मतलब आपको आंकड़े से कल्पित माध्य को घटा के कितना से भाग देना है, एस से वर्ग अंतराल से भाग देना है, तो आपका क्या निकलेगा, यू। तो फिर यहाँ पे एफ यू बट्टा एफ यूज करके इंटू एच, तो पग विचलन विधि से निकाल सकते हैं। तो ये तीन सूत्र हो गया आपका माध्य का। अब चलते हैं हम लोग बहुलक में। तो बहुलक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड पढ़ते हैं। बहुलक क्या बोलते हैं, मोड। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 गुने एच, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एल प्लस f1 माइनस एफ जीरो बट्टा 2f1 प्लस एफ जीरो माइनस f2 गुने एच होता है। अब यहाँ देखिए एक के करके मैंने सब के बारे में बताया कि मतलब कौन क्या होता है। तो एल हो गई बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग होगी उसकी जो सबसे निम्न सीमा होगी वही उसका क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा, ठीक है ना। सबसे जो निम्न होगा, सबसे नीचे का सीमा, सबसे छोटा जिसको बोलते हैं, वही क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा। एच होता है वर्ग अंतराल, ये तो पीछे मैंने चर्चा किया है। और F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 क्या हो गई, बारंबारता हो गई, ठीक है। F0 हो गई बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो F1 जो हो गया आपका बारंबारता हो गया मेन, ठीक है। उससे जस्ट पहले की जो बारंबारता होगी वही क्या हो जाएगी, F0। और जो ठीक बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की जो बारंबारता होगी वो क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो यही यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए तब है माध्यक। जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो अवर्गीकृत में जो आपको सिर्फ संख्या के रूप में दे दे, है ना, 8-10 संख्या दे दिया, उसका माध्यक निकालने के लिए दे दिया। तो उसमें अगर n की संख्या विषम होगी, क्या होगी, विषम होगी, तो माध्यक बराबर होगी n+1/2। n की संख्या विषम होगी तो क्या होगी, माध्यक n+1/2। मान लीजिए हम संख्या लिखते हैं आंकड़ा में 8, 4, 7, 5, 6, 7, 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेना है।
इसको 3 ले लीजिए, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो 3 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 9 मान लीजिए, ये 7 है, 8 है और लगातार है ही 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका क्या होता है अगर विषम संख्या में, तो विषम संख्या में तो क्या है n+1/2, तो सूत्र लगा देंगे n+1/2, तो n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 + 1/2 मतलब 8 कितना हो गया 4, मतलब चौथे नंबर पे जो होगा तो 1 2 3 4 क्या हो गया 6, इसका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। ठीक है। यदि n सम हो, ठीक है, एक और इसमें बढ़ा लेते हैं 10, क्या हो गया अब ये सम संख्या हो गया ना ये, तो अगर सम हो तो माध्यक क्या n/2 + n/2 + 1 होता है। नहीं तो इसका ले सकते हैं कि दोनों तरफ से जो समांतर पद होगा, तो देखिए 3 के बाद क्या आता है 6, इधर तीनों के बाद 7, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 6 + 7/2 तो कितना हो गया 13/2, कितना हो जाएगा 6.5, इसका माध्य कितना हो जाएगा 6.5, मतलब इस दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो विषम रहे तो ये यूज करना है, सम का बता दिया कि दोनों तरफ से समांतर रहेगा, बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, जहाँ पर n हो गए नंबरों की कुल संख्या या प्रेक्षणों की कुल संख्या उसको बोलते हैं, जितना नंबर दे दिया उसका कुल संख्या। ठीक है ना, जो आप लोग अनुपात में यूज करते हैं। नोट, सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है, या तो आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या फिर घटते क्रम में लिख लीजिए। अब है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, जब आपको एक फिगर के रूप में दे दे तब उसको तैयार करना है, जहाँ पे आपको बारंबारता भी रहे, सब कुछ रहे। तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, ये सूत्र हो गई मुख्य सूत्र। अब L बराबर होते हैं माध्यम वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है माध्यक वर्ग की, क्या होती है सबसे जो निम्न सीमा वह क्या कहलाती है L कहलाती है। n हो गई प्रेक्षणों की संख्या, यहीं पे n का मैंने चर्चा किया है, या नंबरों की कुल संख्या प्रेक्षणों की संख्या, वही आपका n हो गया 10 12 20 जितना भी रहे। CF होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वह उसका क्या कहलाता है CF कहलाता है। F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो है बारंबारता का मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो वही उसकी बारंबारता होती है। बार बार हो सबसे अधिक बार होगा वही उसकी क्या होती है बारंबारता होगी। ठीक है ना। H हो गई वर्ग अंतराल। और एक मतलब सबसे अंत में इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत होते हैं। मान लीजिए आपको माध्य और बहुलक दे दिया, बोल दिया माध्यक निकालिए, तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा के भी आप निकाल सकते हैं। इसमें से कोई 2 दे दिया और तीसरा निकालने के लिए बोले तो इस सूत्र का यूज होता है। और डायरेक्ट भी एग्जाम में ये सूत्र पूछ दिया जाता है कि माध्य है बहुलक और माध्यक के बीच में संबंध कौन सा, मतलब जो है संबंध दर्शा रहा है। तो यह हो जाता है 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक + 2 गुने माध्य। तो ये आप ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ ध्यान में रखिएगा। ये 1 या 2 या 4 नंबर से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रहता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बाकी सूत्र मैंने समझा दिया है। तो मिलते हैं हमारे नई वीडियो में, जो आपकी लास्ट वीडियो होगी प्रायिकता। उसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन भी हम समझाएंगे, प्रश्न भी उसमें कुछ समझाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पीछे वाले वीडियो अच्छे से देखते रहिए, और जहाँ भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको हम प्रश्नों के साथ उसका हम हल बना के फिर आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।